जी तो नाजरीन, सिटी स्टार न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारा अदारा हर उस इंसान की हौसला अफजाई में अहम रोल अदा करता है जो कि अपने आप को आवाम की खिदमत के लिए पेश करता है। तो चाहे वो कोई आम शहरी हो, सियासी व समाजी शख्सियत हो या किसी भी इदारे का ऑफिसर, हमारा अदारा ऐसे हर उस इंसान की हौसला अफजाई को अप्रिशिएट करते हुए उसे ऑन स्क्रीन लेके आते हैं ताकि आवाम भी ऐसे लोगों की मुस्बत कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें सराहें और उनकी हौसला अफजाई करें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा सिविल डिफेंस में और मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब राणा अब्बास साहब। तो उनसे जानेंगे उनकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ बातें। तो हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है राणा साहब आपका? जी ठीक ठाक? अगर आप ठीक ठाक हैं। जी दुआएं। अच्छा राणा साहब, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सिविल डिफेंस का मतलब क्या है और इसकी वर्किंग क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। आपको पता है कि सिविल डिफेंस बेसिकली ये डिपार्टमेंट 1952 में बना था। इसका जो पहले नाम था वो था ARP, एयर रेड प्रिकशन। बेसिकली ये डिपार्टमेंट बनाया गया था ज़माना जंग में लोगों को ट्रेन करने के लिए और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वार टाइम एमरजेंसीज का मेजर रोल था। लेकिन फिर वक्त के साथ आपको पता है कि जो दोनों मुल्क हैं वो उनके दरमियान कन्वेंशनल वारफेयर का इतना ख़तरा नहीं रहा। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। तो हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पीस टाइम में कन्वर्ट हो गई। तो आजकल जो हमारी बेसिक सिविल डिफेंस की ड्यूटी है वो ये है कि शहरियों को ट्रेन करना, लोग जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, स्कूल कॉलेजेस में हमारी ट्रेनिंग सारा साल चलती हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि फ़र्स्ट एड, फायर फाइटिंग और किसी भी तरह की नागहानी अगर सूरत हाल होती है तो अपना ना सिर्फ अपनी वो हिफाजत कर सके बल्कि अपने इर्द को गिर्द के माहौल को भी सिक्योर कर सके। इसके साथ साथ हमारी फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमने हमारे जितने कमर्शियल इदारे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इन पे हमारे हमने चेक करना होता है कि आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं या नहीं हैं। जिस जगह वायलेशन पाई जाती है हमने उसका पहले उसको नोटिस सर्व करना है, फिर उसका चालान करके स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में सबमिट कर देना है फॉर फर्दर समरी ट्रायल। उसमें 6 माह की सज़ा भी है और फ़ाइन भी है। जो अदालत ऑनरेबल मुनासिब समझे फिर वो आगे फर्दर उस पर कार्रवाई चलती है। इसके साथ साथ हमारे अंडर बम डिस्पोजल स्क्वाड है। जो भी आपको पता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम इधर से जो भी थ्रेट कॉल आती है या जो भी किसी जगह अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है तो हमारी BDS जो है इसका एक टाइम लिमिट है कि इसने फ़ौरन प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना होता है। और राउंड द क्लॉक हमारी 3 शिफ्टों में जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा होता है। हमारे पास आर्मी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सारे लोग हैं जो BD स्क्वाड में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी BD स्क्वाड का इतना अच्छा स्टेटस और लेवल है फैसलाबाद का कि इर्द गिर्द के छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, ननकाना साहब या कोई और कहीं, अगर उनके BD स्क्वाड से अगर कोई चीज़ टैकल नहीं होती तो फिर हमारी टीम इधर से मूव करती है। हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है BD स्क्वाड का। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी टीम फैसलाबाद में कोई भी अगर हुआ है उनको फ़ौरन उनका जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है उन्होंने दिया और तमाम अदारों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। इसके साथ साथ हमारा एक और होता है, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि तंजीम शहरी दिफा, सुना भी होगा नाम। उसमें ये होता है कि रज़ा कराना तौर पे वॉलंटियरली लोग उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको महकमाना तौर पे उनको ऑनरोरी ओहदे दिए जाते हैं एजाज़ी तौर पे। और मुहर्रम में हमारे जो 400 से 450 वो लोग होते हैं जो सिर्फ रज़ा कराना तौर पे जो सिविल डिफेंस से ट्रेंड होते हैं, जो ये मुहर्रम 9 और 10 मुहर्रम को ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो उसमें हमारा एक वो सेगमेंट आ जाता है, वो तंजीम शहरी दिफा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो लोग एक हमारा आप समझ लें कि आइज़ एंड ईयर्स हैं डिपार्टमेंट के। और उन 1965 और 71 की वार में जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, बड़ी अच्छी रेंडर की उन्होंने सर्विसेज, बड़ा अच्छा वो एक उनका आज तक भी उनकी खिदमात को याद रखा जाता है। तो बेसिक हमारा जो प्राइम सिविल डिफेंस के लोगों को ट्रेनिंग देना, BD स्क्वाड, हमारी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारा प्राइम ड्यूटी हैं जो हमारे एक्ट में हमारे हमें जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से हमें ऑथराइज़ की जा चुकी हैं। इसके बाद आ जाता है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक सेटअप पे बैठे होते हैं, तो हमें एक और भी असाइनमेंट डिप्टी कमिश्नर साहब ने असाइन की हुई है। वो LPG और ये जो खुला पेट्रोल वगैरह सेल करते हैं इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा होता है, इसके में ना सिर्फ हम बल्कि कॉरपोरेशन और अभी हमने कस्टम वालों को भी ऑन बोर्ड किया है DC साहब को रिक्वेस्ट करके। तो जो हमारा एक बड़ा इस पर फुल फ्लैज क्रैकडाउन चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद की हिस्ट्री में पिछले महीने में 71 FIR हमने दी हैं 1 माह के अंदर। और ये आज तक 1 माह के अंदर इतनी ज़्यादा FIR नहीं हुई। कल हमने 12 मशीनें इनकी जो खुला पेट्रोल वगैरह बेच रहे हैं इनको ज़ब्त किया। अब उसका तरीकाकार हमने ये अपनाया है कि कॉरपोरेशन के पास उसको कॉन्फिस्क करने का इख्तियार है।
वो उनको कॉन्फिस्केट किया जाएगा और फर्दर जो एज़ पर लॉ उन पे वो कार्रवाई की जाएगी, या उनको अगर वापस भी करनी है तो किस कानून के तहत करनी है, क्योंकि टोटल एक इलीगल बिजनेस है। और इसको पूरी तरह हमारी जो कोशिश है कि हम इसको डिस्करेज करें और इसको पूरे सिटी एरिया को इस चीज़ से स्वीप करें और इसको क्लियर करें। साहब आप ये बताएं कि फैसलाबाद में जिस तरह आपने बताया कि पेट्रोल की एजेंसियां और ये रीफिलिंग के जो काम करते हैं गैर कानूनी, जिससे इंसानी जाने का काफ़ी ज़िया हो चुका है माजी में भी, तो आप उनको मतलब कहने का एफआईआर्स भी देते हैं, लेकिन हमारे देखने में यह है कि फैसलाबाद सिटी में और बल्कि फैसलाबाद से बाहर भी पेट्रोल की एजेंसियां, मिनी पेट्रोल पंप्स बहुत ज़्यादा उसके बावजूद भी बन गए हैं। तो इसके हवाले से आप अपनी कारकर्दगी तो कर रहे हैं, तो इनकी मुकम्मल तौर पे यानी कि मुस्तकिल की बिना पे अगर ये काम बंद किया जाए तो किस तरह मुमकिन है? जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, तो उस वक़्त तक वो उसको हम 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक पब्लिक की सपोर्ट हमारे साथ हासिल ना हो। अब ये लोग इल्लीगल कारोबार कर रहे हैं, इनके ना तो पैमाने पूरे होते हैं, कोई इनके पास एनओसी या किसी तरफ से सरकार की तरफ से कोई इजाज़तनामा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग फिर भी जाके इनसे पेट्रोल डलवाते हैं। जब हम अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनको डिस्करेज कर रहे हैं, हम इनको इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में 10-15 दिन बाद जिस तरह भी हमने नया एक इनिशिएटिव लिया है कि एफआईआर देते थे, सपुर्दगी पे मशीन ले आते थे, जब वापस कोर्ट में जाते थे, कोर्ट से माइनर सा फाइन करवाया और फिर आके अपनी दुकान को डीसील करवा लिया। लेकिन अभी हम इनकी जो मशीनें हैं वो डीसी साहब ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी है, कस्टम को हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, कस्टम वाले भी साथ हैं, ये इनको अब कॉन्फिस्केटेड किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये बहुत आपको 15-20 दिन के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे इन चीज़ को। लेकिन मैं ये अपनी शहरियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी अगर ना सिर्फ ये जो इल्लीगल पेट्रोल पंप मशीनें लगा के बैठे हैं, इसके अलावा कोई भी अगर कोई इल्लीगल ऐसा कारोबार होता है, तो हम लोग इनके पास जाते हैं तो इनका कारोबार होता है। अगर अवाम इस चीज़ को डिस्करेज करे, अवाम उनके क्योंकि कितने पेट्रोल पंप हैं शहर के अंदर, हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को पेट्रोल पंप्स पे जाना चाहिए, जो एक एसओपी के तहत बने हैं, जिनको सरकार ने इजाज़त दी है, जो सरकार को रेवेन्यू पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो उनका जो पैसा टैक्स का है, फिर वो अवाम के ऊपर भी वो टैक्स का पैसा लगता है। तो ये लोग आपको पता ना कोई टैक्स दे रहे हैं, ना इनके पास कोई सेफ्टी के अरेंजमेंट्स होते हैं, ना इनके पास कोई इजाज़तनामा होता है। तो मैं अपने शहरियों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, इंशाल्लाह हम टैकल कर रहे हैं। हमारा डेली बेसिस पे इस पे पूरा फुल फ्लेज एक इफेक्टिव क्रैकडाउन जा रहा है। अभी मैं जिस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी अभी भी टीम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है फील्ड में। कॉर्पोरेशन की टीम उनके साथ है और बड़ा इफेक्टिव क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को भी हम इस चीज़ में हमारा इस तरह साथ देना चाहिए कि वो लोग इन लोगों के पास ना जाएँ, इनके पैमाने भी कम हैं, वो जो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, वो बेसिकली 1 लीटर नहीं होता है, वो आधे लीटर के बराबर होता है। तो शहर के अंदर इतने पेट्रोल पंप्स हैं, वो वहाँ पे जाएँ, उनको पेट्रोल भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उनका पैमाने भी ठीक होते हैं। तो इस चीज़ को पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी डेफ़िनेटली इसमें होनी चाहिए कि लोग भी इन इस तरह इन चीज़ को जब डिस्करेज करेंगे, इनके पास नहीं जाएँगे, तो डेफ़िनेटली ये लोग खुद अपना कारोबार छोड़ देंगे। अच्छा राणा साहब, शहर फैसलाबाद में काफ़ी सारी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो विदाउट एनओसी काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप उनको किस तरह मतलब कहने का उनको उनके खिलाफ कार्रवाई एफआईआर वगैरह देते हैं या क्या? क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा से वही पेट्रोल पंप जो है ना वो चल रहा होता है, काम कर रहे होते हैं। जी, इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये 1 साल पहले पूरे पंजाब लेवल पे एक क्रैकडाउन हुआ था, इनिशिएटिव एक लिया गया था पंजाब गवर्नमेंट, बल्कि मैं कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें लीड रोल जो था वो कस्टम डिपार्टमेंट ने प्ले किया था और हर डिस्ट्रिक्ट में ये क्रैकडाउन हुआ था। कस्टम डिपार्टमेंट ने जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी, उनसे उनके जो अपने ऑथोराइज़्ड पेट्रोल पंप थे, जो उनके लाइसेंस होल्डर थे, उनकी लिस्ट मँगवाई थी। उसमें बाकी जो सारा उसको टैली डाटा को देखा गया, तो उसकी स्क्रूटनी हुई, तो उसमें से 32 पेट्रोल पंप ऐसे थे पूरे फैसलाबाद में जो इलीगल तौर पे ऑपरेट हो रहे थे, चल रहे थे। वो पेट्रोल पंप कस्टम की टीम ने, साथ सिविल डिफेंस की टीम थी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम थी, मुतलका पुलिस स्टेशन की टीम थी, उनको सील किया गया। कस्टम डिपार्टमेंट ने सील किया, उसमें जुरिस्डिक्शन कस्टम डिपार्टमेंट की थी और मुतलका थाने में उनको नोट करवाया गया कि अगर ये पंप सील तोड़ते हैं या सील टेम्परिंग करते हैं तो कल को मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। अभी 2 माह पहले फिर उसको काउंटर चेक किया गया सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये हदायतनामा आया और फिर उसी टीम ने, जो उस वक़्त टीम बनाई गई थी, उसी टीम ने, कमेटी ने जाके उन 32 पेट्रोल पंप को दोबारा चेक किया कि ये जब सील किए गए थे, आया ये आज ओपन है या बंद पड़े, तो 32 के 32 पेट्रोल पंप बंद है, अभी क्लोज़ है। उसमें से कुछ लोग तो वैसे अपनी मशीनें वगैरह उठा के उन्होंने क्लोज़ कर दिए, अपने पेट्रोल पंप ख़त्म कर दिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि सिटी एरिया के अंदर कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जो इल्लीगली ऑपरेट हो रहा हो। ये उस वक़्त
वक्त एक सारी ऑयल मार्केट कंपनी से डाटा लेके जो एक स्क्रूटनी की गई थी कस्टम डिपार्टमेंट ने, उसमें से 32 पेट्रोल पंप थे जो इलीगल ऑपरेट हुए थे, और वो मेरे ख्याल 2020 से वो सील हैं और अभी तक वो सील पड़े, क्योंकि 2 माह पहले फिर उनको काउंटर चेक किया गया, उसी कमेटी ने जिसने उनको सील किया था कार्रवाई की थी, अभी तक वो 32 के 32 सील है। उसमें से कुछ केसेस वगैरह कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन अभी उनका फर्दर मैटर डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप सील पड़े हैं अभी। अच्छा राणा साहब, ये शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इनकी एसओपीज़ के हवाले से मतलब कहने का वो भी आपके रिलेटेड ही है कि उनकी। जी, इसमें जो इनके फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उस चीज़ को देख रहे हैं। अभी लास्ट टाइम हमारी मीटिंग भी हुई है, और पिछले कोई 6 मंथ में 472 या 73 जो हाई राइज़ बिल्डिंग हैं, जो मार्केट्स हैं, या कोई ऐसी बैंक्स हैं, शॉप्स हैं, हर मतलब रिलेटेड, उनको हमारी टीम ने नोटिस भी सर्व किए हैं, और उनको हमने अब चालान भी उसमें हो रहे हैं, और फर्दर उनको चालान भी किया जाएगा जहाँ पे लूप होल शॉर्टकमिंग थी। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जब हम उनको चेक करते हैं तो हमारी जो एक कोशिश ये होती है कि हमारा ना कि हम उनको उनका पहले लीगल नोटिस सर्व करें। मकसद ये होता है कि हम उनको सेफ्टी के दायरा कार में लेके आएँ। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी का चालान करके उसको फ़ाइन करवा दें, या उसके बाद हम मतलब हमारी तरफ से काम, हमारा वो भी एक लीगल हमारे पास है, कुछ चालान करके कोर्ट में भेजते हैं, उनको फ़ाइन भी होता है। लेकिन जो मेरी ये सोच होती है, और मैंने अपने स्टाफ को भी चीज़ कही है, कि बजाय उनको आप उनको कन्विंस किया करें, उनको सेफ्टी के बारे में गाइड किया करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, जिनको हमने एक नोटिस सर्व किया है, और उनकी तरफ से हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपने हमें पॉइंट आउट की थी, ये हमने अरेंज कर ली हैं, हम दोबारा विजिट करके उसको चेक कर लिया जाए। तो मकसद ये है कि सेफ्टी को इंश्योर करना है, कि जितनी मैक्सिमम सेफ्टी, बाकी इंसिडेंट आपको पता है कि किसी भी जगह अल्लाह न करे वो हो जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। कि एक जगह पे अगर हमारे को सेफ्टी के अरेंजमेंट्स हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, और वहाँ पे कोई इंसिडेंट अगर होता है, तो उसको हम इनिशियली अगर वो टैकल कर लेते हैं उस जगह सेफ्टी की वजह से, तो उससे बड़ा जानो माल की हिफाजत की उसको बचाया जा सकता है। तो मेरी ये कोशिश होती है स्टाफ को भी ये मतलब उनको प्रॉपर लोगों को गाइड किया जाए, और उनको सेफ्टी कल्चर की तरफ लेके आया जाए, ताकि वो अपने जो प्रेमिसेस है वहाँ पे इन चीज़ों को इंश्योर करें। अच्छा सर, ऐसा है कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जहाँ पे मतलब अगर इनका आग बुझाने के आला जो होता है वो होना ज़रूरी है, लेकिन देखने में ये आया है कि अक्सर व बेशतर आग बुझाने वाला जो आला होता है उसके ऊपर जो डेट होती है एक्सपायरी वो भी गुजर जाती है, और वो इसी तरह ही लगे होते हैं सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ना एक ये देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें अब आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि जो उसके ऊपर चिट लगी होती है ना, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, उसका उसकी एक्सपायरी से कोई तल्लक नहीं होता। ये चीज़ें अब उसमें ये होता है कि उसका जो आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको आप देखते हैं तो उसके ऊपर एक गेज लगी होती है। अगर वो गेज की सुई रेड के ऊपर है, दैट्स मीन कि वो खाली है, या वो मतलब उसके अंदर एक्सपायरी हो गया है। अगर वो गेज की सुई ग्रीन के ऊपर है, दैट्स मीन को अभी भी कारआमद है। तो वो चिट जो होती है वो एक उन्होंने अपनी याददाश्त के लिए लगाई होती है। अगर कोई एक जगह चिट लगी है, और वो चिट के ऊपर जो डेट है वो एक्सपायर हो गया, दैट डजंट मीन वो जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा वो बेकार हो गया। बेसिकली उन्होंने उसको सिर्फ चेक करना होता है, रीचेक करना होता है, कि इसके अंदर जो उसको चला के चेक कर लें, या वैसे चेक कर लें कि इसके अंदर जो डीसीपी है, ड्राई केमिकल पाउडर है, ज़्यादा वो एक्सपायर होता है, कि ये एक्सपायर हो गया। अगर वो नहीं चलेगा, जो चला के देखेंगे, दैट्स मीन को एक्सपायर हो गया। लेकिन उनका जो ऊपर जो गेज लगी होती है, असल उनको गेज से पता चलेगा। अगर वो रेड के ऊपर गेज आ गई, तो दैट्स मीन को डेफिनेटली अंदर से खुश्क हो गया, वो एक्सपायर हो गया। लेकिन अगर वो गेज ग्रीन के ऊपर है, तो फिर वो अभी भी कारआमद है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, लेकिन जो आपके तवज्जो से मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये थोड़ी सी चीज़ होती है। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप मशीनरी के हवाले से और अपने डिपार्टमेंट के अमले के हवाले से मतलब कहने का आप बताइएगा कि आपकी मशीनरी वगैरह पूरी है, आपको किसी चीज़ की परेशानी तकलीफ़ का सामना तो नहीं करना पड़ता किसी ऑपरेशन के हवाले से? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, 100% तो परफेक्शन, या कह लें कि रिसोर्स किसी के पास भी नहीं है। अब हमारे आप जितने भी इदारे हैं उनको देख लें, मशीनरी की कमी, हमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिफ़िकल्टी आ रही है कि एक हमारे पास सिंगल कैबिन डाला है, उस पे हमने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कोई सिक्योरिटी ड्यूटी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। फिर हमारे पास वॉक थ्रू गेट है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर हम पुलिस की सपोर्ट लेते हैं कि उनका ट्रक आ जाता है, कोई भी सिक्योरिटी जलसा हो रहा है या कोई भी इवेंट हो रहा है, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट भेजने होते हैं। उनकी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू है, वो फिर उसको पुलिस की सपोर्ट लेते हैं, उनकी गाड़ी, ट्रक आता है, गाड़ी आती है, उस पर भेजते हैं। 1952 से जो सीटें सैंक्शन थी डिपार्टमेंट की, स्टिल वही चली आ रही हैं। कितनी आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन पहले से डबल ट्रिपल हो गई है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, गाड़ियों की भी कमी है,
वसाइल की तो बहुत ज़्यादा मतलब कमी है। वो हमें फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के लिए जितना ऑलरेडी हमारे पास सेटअप है, इससे मैं कहता हूँ इतना ही और हमारे पास हो तो फिर वो उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा सेटअप है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमने इधर से मॉनिटर करना होता है, सुपरवाइज़ करना होता है। तहसील लेवल पे हमारा सेटअप नहीं है। तहसील लेवल पे डेफ़िनेटली हमारा सेटअप होना चाहिए। उस वो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे हमने रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, और पूरे पंजाब लेवल पे ये इशू हमें बड़ा मतलब फ़ेस करना पड़ता है। क्योंकि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप है, तहसील लेवल पे सेटअप नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरी जो अपनी एक आप कह लें सोच होती है, या मैंने मतलब कि जो है उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। इन चीज़ों का कभी हमने ये एक हकीकत तो है कि रिसोर्सेज़ की कमी है, जी ज़्यादा अगर हों तो डेफ़िनेटली ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो, कार्रवाइयाँ हों। लेकिन जो है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मौके पे ये हो कि हमारी कोई टीम ना पहुंची हो, या कोई हमने कोई हमारी टीम लेट हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हमेशा हर फोरम पे अप्रिसिएशन मिली है, हमारी प्रोग्रेस की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से। आप लोग भी देखते हैं कि आपको हर जगह, आप किसी ऑफिस में चले जाएँ, किसी जगह पे आप कोई कोई इवेंट हो रहा हो, किसी को मुहर्रम हो, कोई रमज़ान बाज़ार हो, कोई ईद के इज्तिमा हो, आपको सिविल डिफेंस सबसे फ्रंट पे मिलेगी, हर जगह मिलेगी। चाहे हमारे पास वो सोर्सेज़ नहीं हैं, जो पुलिस के पास हैं, जो बाकी इदारों के पास हैं, लेकिन इस चीज़ को कभी हमने अपनी वो कमज़ोरी नहीं बनाया। हमारे पास जो है, हम उसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, और 100% अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी पूरी कोशिश है, पहले भी, कि हम इधर अवाम के लिए बैठे हैं, अपने शहरियों के लिए बैठे हैं, और हमारी एक जो ड्यूटी है उस पे अपनी कैपेसिटी में, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए इंशाल्लाह ताला हम ऐसे अपना काम जो है वो करते रहेंगे। जी, ये तो थे महकमा सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब अली अब्बास साहब। इनसे काफ़ी सारी ऑफिसेज़ के हवाले से बातें हुई, और इन्होंने एसओपीज़ के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें की। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जो बनी हुई हैं फैसलाबाद सिटी में, उसके हवाले से भी बात की। दीगर हर पहलू पे, हर अमूर पे इनसे बात हुई, और इन्होंने हमेशा से अपनी मुस्बत कारकर्दगी को ही आगे रखा है। और इनके अमले को हम अपने चैनल की तवज्जो से खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर फ़ी ईमानिल्लाह।